हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत वर्मा है और मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 से के बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों से क्वेरीज़ की तो मुझे पता चला कि ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और अगर वो एकदम से आपके सामने आ जाएं और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगी किसी के लिए भी। तो वैसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो मुझे लग रहा है इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से देख करके जाइए, ठीक है, ताकि कभी भी अगर ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आप घबराएं ना और आप बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को डील कर सकें। जैसे हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे सामने कि एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल बेटा हमारा PQR है। इन दोनों ट्राइंगल में हमको पहले से ही दे रखा है कि AD और PM हमारी मीडियन है। अगर AD और PM मीडियन है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि BD हमारा DC के बराबर होगा और QM हमारा MR के बराबर होगा। अगली चीज क्या इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि AD अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM एंड AC अपॉन PR का रेशियो पहले से ही इक्वल है इस क्वेश्चन में। अच्छा, तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो अब हमको प्रूव करके क्या दिखाना है कि ट्राइंगल ABC हमारा जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब भाई साहब हम लोग कैसे सिमिलर प्रूव करें? तो अभी के लिए ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं, बस एक चीज की कमी है। अगर किसी तरीके से मैं ये दिखा पाऊं कि हमारा ये पूरा एंगल हमारे इस पूरे एंगल के बराबर है भाई साहब, अगर मैं किसी तरीके से दिखा पाऊं कि ये एंगल इसके बराबर है तो AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR का रेशियो ऑलरेडी बराबर है, तो दिस अपॉन दिस ऑलरेडी बराबर है। अगर बीच के एंगल को इक्वल दिखा दूं तो साइड एंगल साइड थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC हमारा ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा कि किसी तरीके से मैं ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूव कर दूं। तो इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप लोग AD को एक्सटेंड करना है किसी एक पॉइंट E तक सच दैट कि AD हमारा DE के बराबर हो जाए और इसको हम किसी पॉइंट S तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट हमारा PM हमारा MS के बराबर हो जाए। ये हम बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नीचे लिख देना। उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करके प्रोसीड करते हैं हम आगे देखते हैं। बहुत ही प्यार के साथ समझना है, फटाफट सारी चीज़ें समझती चली जाएंगी आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ हेडिंग डालना और जैसे जो मैं बता रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो सबसे पहले आप दोनों क्वाड्रिलेटरल पिक कर लेना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC और साइड बाय साइड यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल PQSR ये भी ले लेना। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABEC में क्या दिखा देना कि BD हमारा DC के बराबर है, यहाँ पर लिख देना गिवन है चूंकि, और AD हमारा DE के बराबर है, यहाँ पर रीजन लिखना बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आप यहाँ पर बोल देना कि क्वाड्रिलेटरल ABEC इज अ पैरेललोग्राम, आप इसको पैरेललोग्राम बोल देना। सेम पूरी प्रोसेस इसके भी रिपीट करना और इसमें लिखना कि हमारा PM MS के बराबर है, इसके साथ साथ QM हमारा MR के बराबर है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल हमारा PQSR भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे ही आप दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे हम लोग वापस क्या आएंगे, इसी रेशियो को हम लोग वापस लिखेंगे और देखना बहुत ही प्यार के साथ मैं यहाँ पर रेशियो लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, अब हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। बस समझते रहना यहाँ पर बहुत ही ध्यान के साथ, ठीक है। देखो तो हमारा रेशियो ऑलरेडी क्या गिवन था कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ये रेशियो हमको ऑलरेडी गिवन था। अब इस रेशियो में मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इस रेशियो को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं। देखो कैसे करके, AB अपॉन PQ को मैं टच भी नहीं करूंगा। 2 टाइम्स AD को क्या मैं A ही लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था। 2 टाइम्स PM को मैं PS लिख सकता हूं क्योंकि PM MS के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, PS लिख देता हूं।
अच्छा, चूंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो ए सी के जगह पर मैं बी ई लिख सकता हूं, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पी आर के जगह आप क्या लिख देना, क्यू एस लिख देना, यहां पर भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखो एक्चुअली हुआ हमने क्या किया है, अगर तुम ट्राइंगल ये वाला देखो यहां पर ध्यान से, और ये वाला ध्यान से ट्राइंगल देखो, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो तुमने क्या किया है, ए बी को पी क्यू के बराबर प्रूव कर दिया है, बी ई को हमने क्यू एस के बराबर प्रूव कर दिया है, और ए ई वाली साइड को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया है बेटा, पी एस के बराबर। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल में हमारी सारी साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो उन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी हमारा पी क्यू एस के सिमिलर हो गया। अब चूंकि हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं इसको, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर चुका हूं। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि एंगल बी ए डी सिमिलर होगा एंगल क्यू पी एम के। ये है क्यू पी एम, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इसको इक्वेशन 1 लिखना। इसके बाद आप क्या करना, सिमिलरली का यूज करना आप, और लिख देना जैसे अभी हमने पूरी प्रोसेस रिपीट की, सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर भी बोल सकता हूं। तो यहां पर आप लिख देना कि एंगल सी ए डी, सॉरी सिमिलर नहीं, इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू एंगल आर पी एम के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ऐसे करके इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे, आप क्या बोल सकते हो कि एंगल बी ए सी हमारा सिमिलर हो चुका है एंगल क्यू पी आर के। और जैसे ही हमारा भाई साहब ये वाला पूरा, अरे भगवान, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, यहां पर दो चीजें और रिपीट कर देना कि ए बी हमारा पी क्यू के और ए सी अपॉन पी आर, ये ध्यान से देख लो। यहां पे देखो, बस बीच के एंगल को दिखाने की देरी थी, बीच का एंगल दिखाया और ये रेशियो हमको पहले से ही पता है बराबर है। तो जैसे ही ये दोनों चीजें हुई, मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी थ्योरम से हुआ है ये प्रूव, तो साइड एंगल साइड थ्योरम से प्रूव हुआ है, ठीक है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमको पहले से क्या पता है कि ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है हमारी। तो हमको अब प्रूव करके दिखाना है कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, ये रेशियो हमारा क्या है, आपस में बराबर, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। अब हम ये कैसे करके प्रूव करें, तो इसमें भी आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना, एकदम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, एक ओ ई लाइन खींचना, और ये ओ ई लाइन आप ऐसे करके खींचना कि ये वाली लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल। आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल करके नीचे लिख देना, ठीक है, कि ओ ई पैरेलल टू बी सी एंड ए डी। अब देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करना, देखो कितना ज्यादा आसान है। बीपीटी थ्योरम से इसका प्रूफ होता है, तो बहुत ही ध्यान से हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले आपको ट्राइंगल क्या पिक करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी आपको पिक करना है। बीपीटी थ्योरम आप लिखने से पहले सबसे पहले उस बीपीटी थ्योरम की प्री कंडीशन जरूर मेंशन करेंगे। और बीपीटी थ्योरम की प्री कंडीशन क्या है कि सबसे पहले हमको साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना होता है, सॉरी लाइंस पैरेलल दिखानी होती है। तो अभी तक देखो इसमें ट्राइंगल ए बी सी में मैं जैसे ही कमेंट करूंगा कि ईओ वाली लाइन हमारी डीसी बीसी वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब किसी ट्राइंगल में अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि तीसरी साइड के पैरेलल होता है, तो बीपीटी थ्योरम की प्री कंडीशन बस इतनी ही है। जैसे आपने प्री कंडीशन ये दिखाई, आप फटाक से कमेंट क्या कर सकते हो कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 आप मान लेना, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, अगली बार आप आपको कौन सा ट्राइंगल पिक करना है, आप इस बार ट्राइंगल पिक करोगे इन ट्राइंगल ABD। अब हमने अगली बार कौन सा ट्राइंगल पिक किया, ABD, और इसमें भी मुझे पता है ABD कि EO हमारा इस बार पैरेलल है AD के। तो अगर हमने ट्राइंगल भाई साहब ये वाला पिक किया है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस मैं बोल सकता हूं। तो यहां पर भी मैं कमेंट करूंगा कि AE अपॉन EB इक्वल्स टू DO अपॉन OB बोल सकता हूं। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि AE अपॉन EB तो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर लिखना है ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो कि AO अपॉन OC इक्वल्स टू DO अपॉन OB, ये दोनों हमारे आपस में बराबर हैं। अच्छा, इसके ऊपर इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंटली क्यों करा है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। आपको यहां पर दे देगा कि ये लेंथ x है, ये लेंथ 2x प्लस 1 है, ये लेंथ x प्लस 3 है, ये लेंथ x प्लस 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ऐसे करके, अगर आपको ये रिजल्ट पहले से ही पता है तो आपको पता है कि x अपॉन एक्स प्लस 3 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 करोगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है कि आप जब भी ये मल्टीपल चॉइस में भी कई बार आ जाता है तो वहाँ पे प्रूव करने तो बैठोगे नहीं, तो आप इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं माइंड में रखना ताकि आप इसका डायरेक्टली यूज़ कर पाओ अगर बाई चांस आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला हमारा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पलर का है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करके करें। ठीक है, जो जो स्टेप बताता चल रहा हूं वो स्टेप फॉलो करना है और किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो प्रूफ ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या पिक करूंगा, इन ट्राइंगल OAF एंड ट्राइंगल OBD। मैंने एक ट्राइंगल पिक किया OAF OBD। ठीक है, अच्छा, अंधे को भी दिख रहा है कि यहां पर हमारा एंगल FAO इक्वल है एंगल DBO के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे ये दोनों ही एंगल किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के। ये हमको पहले क्वेश्चन में पता है। इसके साथ साथ एंगल FOA इक्वल्स टू एंगल DOB, ये तो भाई साहब कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का। भाई एक ट्राइंगल ये लिया, एक ट्राइंगल ये लिया है, एंगल O कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और किसी ट्राइंगल में अगर हम दो एंगल्स को सिर्फ और सिर्फ इक्वल दिखा दें तो एंगल थ्योरम से उन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर बोल सकता हूं। तो यहां पर ट्राइंगल OAF को मैं सिमिलर बोल सकता हूं ट्राइंगल OBD के बाई एंगल थ्योरम। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने यहां पर क्या बोला है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोला है, इसके बाद देखो मैं यहां पर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आगे, इसके बाद यहां पर, तो अब आपको क्या करना है, साइड्स का रेशियो इक्वल लिखना है। तो साइड्स का रेशियो कैसे लिखूंगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, OA वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल की OA बेस है और बड़े वाले ट्राइंगल का OB बेस है। छोटे वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर है FA और बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है हमारा DB। ठीक है, अच्छा, ये हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान करके अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, सिमिलरली हम लोग कौन सा ट्राइंगल देखते हैं, इस बार ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल मैंने लिया है FAC, इसके साथ साथ एक ट्राइंगल मैंने लिया है BCE। एक ट्राइंगल बेटा मैंने ये वाला पिक किया है, एक ट्राइंगल ये वाला पिक किया है। अब इन दोनों को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो देखो कितना आसानी से मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं इन दोनों ट्राइंगल को। ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये वाला 90 और ये वाला 90 आपस में इक्वल दिखा दूंगा, तो उसके बाद भी मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं। तो चलो अब हम इसको कर लेते हैं। हाँ, तो अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले बोल देता हूं एंगल
सी ए इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, हमारा कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। एंगल एफ ए सी इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी हमने, ये मुझे पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन अब सिमिलैरिटी हम लिखें कैसे, कौन सी साइड किसके ऊपर ओवरलैप होगी, यहां पर भी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूं, वो टेक्निक से आप हमेशा ओवरलैपिंग करा करके रेशियो लिखना, तो कभी कंफ्यूज हो गए ही नहीं। कैसे करके ओवरलैपिंग करानी है, देखो मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूं एकदम लाइव, ध्यान समझना। अब जैसे मान लो, सब सत्यानाश, अब जैसे मान लो कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है। एक ट्रायंगल मैंने कौन सा पिक किया है भाई, थोड़ा जूम करके देखना। एक ट्रायंगल मैंने ये पिक किया, एक ट्रायंगल ये पिक किया। अब ये दोनों सिमिलर तो हैं, लेकिन अब ये कैसे लिखूं सिमिलरिटी, कैसे करके मैं साइड्स का रेशियो लिखूं, वो समझना है। तो सबसे पहले किसी एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराना। ओवरलैप कराने का क्या मतलब मैं बताता हूं। इस वाले ट्रायंगल की सारी साइड्स यहीं पर रखे रहने देना। देखो इस वाले ट्रायंगल में जो यहां पर 90 डिग्री वाला एंगल है, वो इस वाले ट्रायंगल के यहां 90 वाले के ऊपर साथ ओवरलैप, एंगल को एंगल के ऊपर ओवरलैप कराना। तो ए वाले को उठा करके किसके बगल में लिख दूंगा, मैं इसके बगल में लिख दूंगा। सी वाला सी वाले के बराबर ही है, तो सी दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो इस वाले ट्रायंगल के सी और इस वाले ट्रायंगल के सी को एज इट इज लिखा रहने दूंगा। तो ऑब्वियसली एफ के पास कोई चॉइस नहीं बची, तो एफ को उठ करके किसके पास आना पड़ेगा बेटा, हमारे ई के पास। जैसे ही आप ऐसे करके लिख दोगे, उसके बाद देखो आपने ओवरलैपिंग करा दी, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो मैं कितनी आसानी के साथ सारी चीजों को डील कर लेता हूं। यहां पर देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने व्हाइट से लिखे हैं इनको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलरिटी बोल देता हूं। तो ट्रायंगल कैसे करके मैं लिखूंगा, एफ ए सी सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो देखो एफ का ओवरलैपिंग किसके ऊपर हुआ है, ई के ऊपर हुआ है। तो जहां यहां पर पहला लेटर एफ है, तो यहां का ई आ जाएगा। फिर ए की ओवरलैपिंग बी के ऊपर हुई, तो यहां बी आ जाएगा, देन अगली बार सी आ जाएगा। अब देखो मैं रेशियो लिखता हूं इसी ओवरलैपिंग की हेल्प से। सबसे पहले मैं ये व्हाइट वाली साइड लिख देता हूं ए सी, देन ब्लू वाले पॉइंट से कौन सी साइड बनेगी, बी सी। देन यहां पर परपेंडिकुलर वाली साइड लिखता हूं, व्हाइट वाली साइड लिख दूंगा तो ए एफ, और ब्लू वाली साइड लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी। हम मुझे इन्हीं दो साइड्स का काम है, तो मैं तीसरी साइड्स का यूज नहीं कर रहा हूं। ये मैंने दूसरी चीज लिख दी। अब हम लोग वापस आते हैं। हमने यहां पर क्या प्रूव किया था कि ओ ए अपॉन ओ बी एफ ए अपॉन डी बी के बराबर है। यहां पर हमने क्या प्रूव किया कि ए सी अपॉन बी सी ए एफ अपॉन बी ई के बराबर है। अगर इसको और इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो देखो यहां पर ए एफ है और यहां पर भी ए एफ है, ये दोनों तो हमारे बराबर हैं। और चूंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है पहले से कि बी डी हमारा डी ई के बराबर है, तो ये बी डी और बी ई भी आपस में बराबर हो गए। तो यहां पर हम लोग इस रेशियो को कैसे करके लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन बी सी हमारा ए एफ अपॉन बी ई के जगह आप क्या लिख देना, डी बी लिख देना। और यहां पर आप वहां क्या दिखाना कि बी ई इक्वल्स टू डी बी, ये हमको क्या था, पहले से ही गिवन था। आप इसको इक्वेशन 2 ना मान करके आप इसको इक्वेशन 2 मानना। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या खास बात है कि ये और ये हमारे आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को भी मैं आपस में इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। थोड़ा सा और मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं इधर, समझना। आगे देखते हैं। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू हमारा किसके बराबर हो गया बेटा, ए सी अपॉन बी सी के। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है। देखो हमको प्रूव क्या करना है कि 1 अपॉन ओ ए 1 अपॉन ओ बी 2 अपॉन ओ सी। यहां पर हमारा ओ ए ओ बी तो है, लेकिन ए सी और बी सी का कोई रिलेवेंट ही नहीं है। तो अब इस चीज को हम, इस प्रॉब्लम को कैसे करके डील करें। ठीक है, चलो ध्यान से समझते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। ओ ए अपॉन ओ बी को तो एज इट इज लिखा रहने देता हूं। देखो ए सी साइड को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारी ए सी साइड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ सी माइनस ओ ए। अगर मैं ओ सी में से ओ ए को कट करके फेंक दूं तो हमारा ए सी बन जाएगा। तो
तो AC के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, OC माइनस OA। सिमिलरली अब BC के ऊपर आते हैं, ये हमारी BC साइड है यहां से लेकर के यहां तक, और BC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, OB माइनस OC लिख सकता हूं। तो BC को मैं क्या लिख देता हूं बेटा, OB माइनस OC लिख देता हूं। ठीक है, हाँ यहां तक हमारा एकदम एक्यूरेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद आपको जस्ट कैलकुलेशन करना, आपको फिगर का काम नहीं आएगा। तो देखो कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो OA हमारा OB माइनस OC से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर OB हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, OC माइनस OA से। देखो तो यहाँ पर OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC, यहाँ पर क्या आ गया, OB इंटू OC माइनस का OB इंटू OA। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इसको इस साइड भेज देता हूं और इसको इस साइड ले आता हूं। तो देखो यहां पर भी OA OB है, ये वाला OA OB इधर आएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स OA OB हो जाएगा। और इसको उधर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या है, OB इंटू OC, और ये निगेटिव उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा OA इंटू OC। ठीक है, अब आप क्या करना, पूरी इक्वेशन को OA OB OC से डिवाइड कर देना। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं इसके बाद, अब मैं पूरी इक्वेशन को OA OB OC से डिवाइड करूंगा। OA OB OC, OA OB OC, OA OB OC, ये इससे खल्लास, 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 ये इससे खल्लास। तो देखो हमारा क्वेश्चन प्रूव होकर के आ चुका है, 2 अपॉन OC इक्वल्स टू 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB। ठीक है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके सामने आ जाएगा तो आपको करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस क्वेश्चन को आपने देख तो लिया ही है, इसके साथ साथ आप इस क्वेश्चन को क्या करना, एक बार घर पर लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि आपको और ज़्यादा डेप्थ में ये चीज़ समझ में आ जाए। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ और भी हमें गिवन है कि ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये सारे के सारे हमारे क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो 1 अपॉन C को हमें 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B के बराबर प्रूव करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान के साथ सुनना। देखो कितने प्यार से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इस वाली साइड को एक पल के लिए X मान लेना, इस वाली साइड को एक पल के लिए Y मान लेना। अब देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूं ना, इनमें नेमिंग भी कर देता हूं। इसको A B C D E F बोल देता हूं। अब देखो इसका प्रूफ बस समझना है। सबसे पहले आप क्या लेना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFC। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल मैंने ये पूरा बड़ा वाला लिया और एक ट्राइंगल ये छोटा वाला लिया है। इन दोनों ही ट्राइंगल में देखो एंगल B एंगल C के 90 डिग्री के बराबर है, और ये वाला एंगल देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल के ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने 2 एंगल इक्वल दिखा दिए, तो मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूं। तो चलो लिख भी देता हूं इसको। तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल EFC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगली चीज क्या लिखूंगा, एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ECF, ये हमारा कॉमन है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल EFC के। ठीक है, जैसे सिमिलर हुआ हम लोग फिर से साइड्स का रेशियो लिख देंगे। इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB, और यहां पर इसका परपेंडिकुलर क्या है, EF। ठीक है, या फिर ऐसे करके AB, ये इस फॉर्मेट में क्यों लिखना, इसमें क्या है हमारा AB की वैल्यू, इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है C। यहां पर अब बड़े वाले ट्राइंगल की टोटल लेंथ कितनी है, x प्लस वाई, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस ऊपर और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, y। ठीक है,
बस देखते रहना। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे आप सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, यहां से आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। y यहां पर आ जाएगा तो a यहां पर आ जाएगा और c जा करके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इंटू सी अपॉन ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। देखो बहुत ही आसान, बहुत ही हल्के हाथों से क्वेश्चन हो जाएगा। अगली बात, आपको कौन सा ट्राइंगल पिक करना है, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा लेना है, ई बी एफ। ये दो ट्राइंगल पिक करने हैं और इन दो ट्राइंगल में डी बी सी एंड ई बी एफ, इनमें भी वही चीज हम लोग दिखाएंगे। देखो एक ट्राइंगल मैंने ये बेटा बड़ा वाला लिया है, एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला है आपके पास। मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बड़ा वाला मैंने पिक किया है और एक ट्राइंगल ये वाला पिक किया है। इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये गिवन था हमारा, और ये वाला एंगल हमारा कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो इसमें भी मैं लिख देता हूं कि ट्राइंगल एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ बी, दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। इसके साथ साथ एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ई बी एफ है, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल डी बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई बी एफ के। इसमें भी मैं रेशियो ऐसे इक्वल लिखता हूं। बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हमारी कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर साइड बी है, छोटे वाले ट्राइंगल में सी है। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस हमारा कितना है, x प्लस वाई है, और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, x। यहां से भी आप x की वैल्यू निकालना, x इधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, a इधर मल्टीप्लाई में होगा, देन b डिवाइड में आ जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू सी अपॉन में b आ गया। इसको इक्वेशन 2। अब आप इसके बाद क्या करना, वैसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत ही ध्यान समझना कि आपको इसके बाद प्रोसीड कैसे करना है। आपको क्या करना है, बस एज इट इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड वालों को मैं राइट हैंड साइड पे देखो ऐड कर देता हूं। तो x प्लस वाई इंटू सी अपॉन ए, और यहां पर x प्लस वाई इंटू सी अपॉन बी। ठीक है, देखते रहना बस। तो यहां पर x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। इन दोनों में मैं क्या करता हूं, x प्लस वाई इंटू सी कॉमन ले लेता हूं। तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा हमारा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, क्योंकि ये दोनों तो छोड़ के भाग गए। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और फिर c यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 बाई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है इन जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके आने के चांसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग इन सारे ही क्वेश्चन को एक बार अच्छे से करके जाना, और एक बार रफ कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करके प्रूव करें, कैसे करके डील करेंगे। तो देखो बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करके डील करें। सबसे पहले देखो, आप लोग इस वाले एंगल को क्या मान लेना, इसको एंगल 1 मान लेना, बस देखना। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल बताओ हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहो तो मैं निकाल करके दिखा दूं। देखो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ए मुझे निकालना है, एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, और एंगल सी को हमने कितना बोल रखा है, एंगल 1 बोल रखा है। ये 180 डिग्री है, ये उधर दोनों जाएंगे, तो बताओ एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब जरा देखो, अगर ये 90 डिग्री माइनस एंगल 1 हुआ तो ये वाला एंगल, ये टोटल हमारा 90 डिग्री है। तो ये वाला जो भी एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री माइनस दिस एंगल होगा। ये पूरा 90 है, अगर 90 डिग्री में से मैं क्या कर दूं, ये एंगल घटा दूं तो ये एंगल निकल आएगा। तो इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एंगल आपका एंगल 1 निकल करके आएगा। बस देखो आपकी कहानी हो चुकी है। देखो कैसे करके,
अच्छा, ये सब कुछ मैंने क्यों किया? ताकि मैं ट्रायंगल ए बी डी, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल मैंने पिक किए हैं। एक ट्रायंगल मैंने ए बी डी पिक किया है और एक ट्रायंगल मैंने कौन सा पिक किया है, ए डी सी। अब इसमें भी ओवरलैपिंग का बहुत ज़्यादा रोल आने वाला है, तो बहुत ध्यान समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझना। तो देखो, मैंने दो ट्रायंगल पिक किए, एक ट्रायंगल मैंने ए बी डी पिक किया, एक ट्रायंगल ए डी सी पिक किया। चूंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि एंगल बी ए डी हमारा किसके बराबर है, एंगल ए सी डी के, क्योंकि दोनों ही हमारे किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। देन नेक्स्ट थिंग क्या है कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दोनों में ही 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, मैं दोनों 90 डिग्री बोल सकता हूं। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, लेकिन भाई साहब अब हम सिमिलरिटी लिखें कैसे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो देखो, अब मैं सिमिलरिटी कैसे करके लिखने जा रहा हूं, देखता हूं कौन किसके ऊपर ओवरलैप हुआ है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप कराता हूं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है, ये इसके ऊपर ओवरलैप हुआ है, तो ए साइड यहां पर आ जाएगी। 90 डिग्री के ऊपर हुआ है, तो डी के पास में ही रहेगा, और बी के पास चॉइस नहीं बची, तो बी को इस वाले ट्रायंगल के ए के पास जाना पड़ेगा। अब देखो, मैं सिमिलरिटी लिखने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा, पहले मैं ब्लू वाला ट्रायंगल लिख देता हूं कि ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल। ए के करस्पॉन्डिंग कौन आया है, बी आया है, डी के करस्पॉन्डिंग डी आया है, सी के करस्पॉन्डिंग ए आया है। रेशियो भी मैं वैसे ही करके लिखूंगा। सबसे पहले मैं ब्लू वाली साइड लिखता हूं ए डी, तो व्हाइट वाली साइड क्या लिखूंगा, बी डी। देखो, ये ए डी बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा। अब मैं ये वाली साइड लिखता हूं, हाँ, तो ये वाली साइड में पहले ब्लू वाली लिखूंगा तो डी सी, और व्हाइट वाली साइड लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ए डी या फिर डी ए, दोनों बराबर। इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ए डी और डी ए दोनों बराबर ही है, तो ये उधर जाकर के ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, बी डी इंटू डी सी मिल जाएगा। अब ये चीज चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं, आप दोनों यहां पर बी डी और डी सी की वैल्यू रख देना, तो ये 2 रख देना, ये 8 रख देना, तो ये 16 हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे तो आंसर आएगा +-4, बट हम प्लस को कंसीडर करेंगे क्योंकि कोई भी साइड हमारी निगेटिव नहीं हो सकती है। थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप दैट कि ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे।